Hello friends, welcome to my channel. Of this classes, today we are going to teach about Introduction Part 2 of Pair of Linear Equation in Two Variables. इस चैप्टर में हम दो मेथड पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड। जो ग्राफिकल मेथड होती है उसकी कितनी कंडीशन होती है? 3 कंडीशन। ओके, तो उसकी कौन कौन सी 3 कंडीशन होती है? फर्स्ट कंडीशन होती है a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2। इज इट क्लियर? एंड सेकेंड कंडीशन होती है a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। एंड थर्ड वन इज a1 अपॉन में a2 is equals to b1 अपॉन में b2 is not equals to c1 अपॉन में c2। इज इट क्लियर? तो ग्राफिकल मेथड की 3 कंडीशन हो गई, 1 2 3। अब हम एक जनरल फॉर्मेट लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 is equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। Is that clear? तो इस ग्राफिकल मेथड में 3 कंडीशन होती है और हमें इन कोफिशिएंट को कंपेयर करना होता है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करके देखते हैं इसमें क्या क्या कैसे ग्राफ प्लॉट होता है। अब हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो फॉर द फर्स्ट कंडीशन वी कैन से दैट a1 इज इक्वल्स टू 2, a2 is equals to 3, b1 is equals to 3 and b2 is equals to 4. So here 2 by 3 is equals to 3 by 4. Both are unequal, so a1 upon में a2 is not equals to b1 upon में b2। जब भी अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं इस इक्वेशन के लिए भी एक लाइन प्लॉट होगी और इस इक्वेशन के लिए भी एक लाइन प्लॉट होगी। तो वो लाइन कैसे प्लॉट होगी? जब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है तो उस इक्वेशन के लिए जो लाइन प्लॉट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। इट मीन्स दो लाइन कहीं ना कहीं जा कर के एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड हो। ओके, तो इसलिए इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? इस कंडीशन के लिए इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकंड पॉइंट हो गया कितने सॉल्यूशन मिलते हैं। किसी एक पॉइंट पे जाकर अगर वो इंटरसेक्ट करेगी तो वहाँ पे हमें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो वी कैन से दैट वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, वन और यूनिक। ओके, और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती है वन और यूनिक सॉल्यूशन होता है तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है? कंसिस्टेंट। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं सेकेंड कंडीशन पर। सेकेंड कंडीशन होती है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। अब हम एक नया एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। थ्री एक्स प्लस 2y प्लस 4 is equals to 0, 6x plus 4y plus 8
is equals to 0. Okay, so we have a1, a2, b1, b2, c1, c2. a1 is 3, a2 is 6, b1 is 2, b2 is 4, that is 4 and 8. According to this condition, 3 by 6 equals to 2 by 4 equals to 4 by 8. It means one upon 2, 1 upon 2, 1 upon 2. It means a1 upon में a2 is equals to b1 upon में b2 is equals to c1 upon में c2. जब ये कंडीशन फुलफिल होती है तो उस टाइम पर जो ग्राफ प्लॉट होता है वो किस तरीके से होगा? इस इक्वेशन के लिए एक लाइन प्लॉट होगी और इस इक्वेशन के लिए एक लाइन प्लॉट होगी. बट कैसे? फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो लाइन प्लॉट होगी वो कुछ इस तरीके से होगी और जो सेकंड इक्वेशन के लिए लाइन प्लॉट होगी वो इसको कोइंसिडेंट लाइन. ओके, तो इस कंडीशन के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? कोइंसिडेंट लाइन. और सेकेंड पॉइंट क्या हो गया? कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? सॉल्यूशन मिलना मतलब जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो. बट यहाँ पर तो कोइंसिडेंट लाइन है. इट मीन्स यहाँ भी सॉल्यूशन मिल सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी. हम इसे काउंट नहीं कर सकते. सो ये कहलाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. जब कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, तो वो कहलाएगी कंसिस्टेंट इक्वेशन. ओके, तो ये बात हुई सेकंड कंडीशन की. अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन की. थर्ड कंडीशन के लिए अब हम लेते हैं अनदर एग्जाम्पल. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 2x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 8y प्लस 15 इक्वल्स टू 0. ओके, सो यहाँ पर हमने देखा a1, a2, b1, b2 एंड c1, c2. a1 is 2, b2 is 4, b1 is 4, b2 is 8 and c1 is 3, c2 is 15. We will put these values in condition 2 by 4 equals to 4 by 8 equals to 3 by 15. So we can say that one by 2, 1 by 2, 1 by 5. a1 upon में a2, b1 upon में b2, but b1 upon में b2 is not equals to c1 upon में c2. It means ऐसी कंडीशन में जो लाइन फॉर्म होती है, इस इक्वेशन के लिए भी एक लाइन फॉर्म होगी और इस इक्वेशन के लिए भी लाइन फॉर्म होगी. तो इस इक्वेशन के लिए जो लाइन फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह होगी और जो इस इक्वेशन की लाइन फॉर्म होगी वो इसके पैरेलल होगी. इज दैट क्लियर? तो जब ये कंडीशन फुलफिल होती है तो उस टाइम पे फर्स्ट पॉइंट हमें मिला पैरेलल लाइंस. अब आई बात कि हमें सॉल्यूशन कितने मिलेंगे. सॉल्यूशन मीन्स जहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, बट पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते. इट मीन्स यहाँ पर हमें मिलेगा नो सॉल्यूशन. ओके, और हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा जब पैरेलल लाइन से नो सॉल्यूशन है, इट मीन्स इनकंसिस्टेंट लाइन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन. ओके, तो ये हमारी ग्राफिकल मेथड की बात हुई जिसमें हमने 3 कंडीशन के बारे में पढ़ा है. अब हम आते हैं अलजेब्रिक मेथड पर. अलजेब्रिक मेथड की 3 मेथड्स होती हैं.
जिसके थ्रू हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसकी पहली मेथड होती है substitution method, second is elimination, and third is cross multiplication. आप अगर तीनों मेथड को यूज़ करते हैं तो आंसर हमेशा सेम आता है। आप कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आइदर यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एक्स और वाई के वैल्यूज ऑलवेज भी सेम। तो जो इन मेथड्स का डिटेल है वो मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी तो उसमें मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूँगी। बेसिकली हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है, ग्राफिकल मैथड और अलजेब्रिक मैथड। ग्राफिकल मैथड की 3 कंडीशन होती है, वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी। अलजेब्रिक मेथड की 3 मेथड्स होती है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसे हम जब भी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी तो उसमें अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी। इस इंट्रोडक्शन में, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।